राधे राधे सभी भक्तन को। तो भक्तों, राधा और भगवान श्री कृष्ण का ये जो विवाह का अद्भुत एक रहस्यमय प्रसंग है, लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह ही नहीं हुआ था। तो ये जो रहस्यमय कथा है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ में। ये कथा बहुत ही रसमय, प्रेममय, बहुत ही रस भरी कथा है। आपको बहुत ही रसास्वादन रस मिलेगा इस कथा से, बहुत ही आनंदमयी कथा है। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा एक बार का भयो के गैया चरावे को अपने छोटे से लल्ला को वही कन्हैया को लेके निकल गई। बस छोटे से जन्म ही भयो लल्ला को 2-3 दिन के ही, मतलब 2-3 दिन के नहीं, मतलब कुछ दिन के हो गए थे, और अपने लल्ला को लेके चल गई। अब चलत चलत का भयो के गैयन को लेके बहुत दूर निकल गई, और अचानक का भयो के मौसम गड़बड़ हो गई। मतलब आंधी तूफान घनघोर बारिश घटाएं आने लगी अचानक। और का भयो ये सब देखे नंद बाबा बहुत ही डर गए। करे ये तो बहुत गलत भयो के मेरो लल्ला बहुत डर जाएगो, बहुत मेरो छोटो सो लल्ला है, बहुत ही डर जाएगो। नंद बाबा बहुत ही घबराई गई। और ये सब आंधी तूफान देख के जो छोटो सो नंद नंदन है ना, वो पहले से ही भयभीत हो रहे हैं। देखो वो लीलाधारी भगवान कन्हैया अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वो एक बात बताओ, ये छोटी मोटी आंधी तूफान उनको कहाँ पे गाड़ लेगी? ये सब आंधी तूफान उन्हीं के द्वारा तो बनाई हुई है। अब देखो लीला के वश में हुए कि वो कन्हैया कैसी लीला कर रहे हो है। देखो भयभीत है गया है लीला देखें, वो सब क्या देखें, आंधी तूफान देखें, और लाला को भयभीत देखें, नंद बाबा और ज्यादा भयभीत है गई। और ये सब देखें का भयो थोड़ी दूर आगे भजते जा रहे हैं नंद बाबा। आगे से का भाव एकदम प्रकाशमान प्रकाश पुंज सामने से उन्हें दिखाई देने लगा। एकदम से क्या हुआ, श्री राधाजू प्रियाजू अपने किशोर रूप धारण करके नंद बाबा के सामने प्रकट हो गई। और राधा जी को देख के नंद बाबा ने उन्हें बहुत ही प्रणाम किया और कहा कि लाडली जी, हम तुम्हारे और ये नंद नंदन, ये जो हमारे गोद में जो लल्ला है ना, हमें तुम्हारे दोनों के बारे में बहुत पहले से जान चुके हैं। गर्ग गुरुदेव गर्ग जी ने हमको सब कुछ बताया दिया है कि तुम गोलोक वासिनी परम स्वामिनी श्री राधा जी हैं, और ये जो हमारे गोद में है ना, ये तुम्हारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जी हैं। तो अपने प्राण वल्लभ को अपनी गोदी में ले लियो। तो और राधा जी से कह रहे हैं नंद बाबा, देखो तो ये नंद नंदन हमारे लल्ला को देखो, ये गोलोक के वासी अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हैं, और लीलावश इस त्रिगुणात्मक लीला कर रहे हैं। तो वैसे ही लीला कर रहे हैं कि छोटा सा बच्चा भयभीत हो जाए आंधी तूफान से, तो ये डर रहे हैं, इनको अपनी गोदी में ले लो। तो राधा जी की गोदी में नंद बाबा ने उनको दे दिया। और नंद बाबा राधा जी से कहने लगे, हे प्रियाजू, हे लाडली, हे स्वामिनी, अपने आप दोनों के दर्शन बहुत ही दुर्गम हैं, दुर्लभ हैं, लेकिन मुझ पता नहीं मुझ पर ऐसी क्या कृपा हुई है, मेरे कौन से जन्म के पुण्य हैं जो मुझको साक्षात मेरे घर पर मेरे बाल स्वरूप में होकर मेरे घर पर भगवान पर पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने रूप धारण किया है, और आप जैसी माता स्वामिनी मेरी पुत्र वधू बनेगी, मेरा बड़ा सौभाग्य है। ऐसी स्तुति करके नंद बाबा वहां से चले गए। क्योंकि नंद बाबा को तो पता ही है कि अद्भुत लीला है, तो ये तो अद्भुत लीला में वो शामिल नहीं हुए, वो तो चले गए। लेकिन अब देखो, प्रियाजू लाडलीजू महारानी हमारी सरकार वृंदावन वासिनी राधाजू अपने प्रीतम अपने प्राण वल्लभ को लेके गोदी में लेके आगे को चले देंगे। देखो तो कितना अच्छा दृश्य होगा वो सब। राधा प्राण वल्लभ अपने पति को अपनी गोदी में लेके जा रही है, कितना अच्छा दृश्य होगा वो। अब लेके जा रही हैं, तो नंद बाबा तो वहां से चले गए। तो आगे चलत चलत कहाँ पहुंची राधा जी, वृंदावन के पास में भांडीर वन में जा पहुंची। वहां क्या भयो के जो भी पृथ्वी पर ये ब्रजभूमि 84 कोई ब्रजभूमि है, गोवर्धन गिरिराज जी महाराज, यमुना जी, वृंदावन, लता पताएं, सब पेड़ वृक्ष, सबने प्रिया प्रियतम को देख के अपना दिव्य रूप धारण कर लो। जो गोलोक धाम में जैसा रूप धारण करके रहते हैं ना, दिव्य रूप धारण करके रहते हैं, वही रूप धारण उन्होंने धरती पर भी कर लो। और जाके और ऐसे कलियां पेड़ पौधों से, कलियां पेड़ पत्ते ऐसे टूट टूट कर गिर रहे हैं, कलियां छोटी छोटी कलियां, मानो वो भगवान के चरण युगल छवि दोनों प्रिया प्रीतम के युगल चरणों को स्पर्श करना चाहते हों। और ये सब गिरिराज जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, यमुना जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई, सब कुछ अपना दिव्यमय हो गया, लौकिक वृंदावन अलग ही लग रहा था। थोड़ी देर में क्या हुआ कि पितामह ब्रह्मा जी वहां पर पधारे, और जैसे ही ब्रह्मा जी वहां पर पधारे विधाता, उन्होंने दोनों प्रिया प्रियतम को हाथ जोड़कर सत सत प्रणाम किया और कहा कि आप दोनों के दर्शन पाना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। आप दोनों के श्री चरणों में मेरा बार बार कोट कोट प्रणाम है। ये सब कहकर थोड़ी देर में क्या हुआ, राधा जी के जो हाथ में छोटे से नंद नंदन वो मारो छलिया हाथों तो ना, वो
उसने कहा करो कि थोड़ी ही देर में किशोर रूप धारण कर लो। किशोर रूप मतलब 15-16 साल के। अब तो राधा दोनों किशोरावस्था में, दोनों ही रूप, राधा और कृष्ण दोनों ही किशोरावस्था में हैं। अब दोनों ने क्या किया, और थोड़ी देर में क्या हुआ, अचानक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ और वो सिंहासन पर बैठकर दोनों प्रिया प्रीतम विराजमान हो गए। अब ब्रह्मा जी वहां पर पधारे और ब्रह्मा जी ने बहुत ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की बहुत ही स्तुति की, बहुत ही उनको प्रार्थना की भगवान की। और थोड़ी देर में क्या हुआ, यज्ञ जितनी भी सामग्रियां होती हैं विवाह के लिए सब कुछ प्रकट हुई यथा। और उन्होंने क्या किया, मानो कि जितनी भी सामग्रियां होती हैं विवाह की वो खुद से बोल रही हूँ कि हाँ हम भगवान के विवाह में हम खुद से हम अपना अहोभाग्य, अपने को अहोभाग्य समझ रही हैं, अपने भाग्य पर बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं कि हमारे अहोभाग्य जो हम भगवान श्री हरि के विवाह में हमारा उपयोग किया जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, दोनों प्रिया प्रियतम को सामने दिव्य सिंहासन पर बराबर में दोनों को पास पास में बिठाया और ब्रह्मा जी ने दोनों का शुभ विवाह कराया। और मंत्रो उच्चारण, वेद मंत्र उच्चारण से भमरियां डलवाई, मंगल सूत्र पहनवाया, जितने भी मंत्र जो भी किया जाता है सारा नियमानुसार भगवान श्री कृष्ण और प्रियाजू का विवाह कराया। और जब भमरियां पड़ रही हैं तो हम भी थोड़ा भमरियां वाला भगवान के लिए थोड़ा भजन गा लें। जब भमरियां पड़ रही थी तो हम मानो वहां पर जितनी भी सखियां अपना दिव्य रूप धारण करके क्या गाने लगी, विवाह का क्या गाने लगी, ए जी मन भावन के संग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया, ए जी मन भावन के संग पड़न लागी हरे हरे पड़न लागी भावरिया, छायो चहु दिस प्रेम को रंग पड़न लागी हरे हरे पड़न लागी भावरिया। ऐसी भमरियां डलवाई ब्रह्मा जी ने कि देवता लोग, सुर नर वृंद, देवराज इंद्र, जितने भी अलग अलग लोगों के जो भी थे सब वहां कर आकर दिव्य फूल बरसाने लगे, भजन कीर्तन सब कुछ संगीत गाने लगे। ऐसा अद्भुत दृश्य था कि वो सब देखने के लिए बहुत ही मन लालायित था सब लोगों का। तो विवाह करा के ब्रह्मा जी से जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विधाता अब आप हमसे दक्षिणा मांग लीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे क्या दक्षिणा चाहिए, आपकी कृपा से सब कुछ तो है, आपकी कृपा से मैं ब्रह्मा के पद पर हूँ, सारा जगत ये सब मेरा ही तो है, ये सब मैंने ही तो रचा है, ये दुनिया के जितने भी चीजें हैं, जितने भी वस्तुएं हैं सब कुछ मेरे से ही तो हैं, अब और क्या चाहिए मुझे। तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए, हे प्रभु आप दोनों प्रिया प्रियतम के युगल चरणारविंदों की भक्ति मुझे, अविरल भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से चली गई और नाम कीर्तन करते जा रहे हैं ब्रह्मा जी, अपने लोक को ब्रह्मलोक को चली गई। अब क्या हुआ, प्रिया प्रियतम दोनों की तो विवाह हो गया, अब दोनों साथ में चल दिए, प्रिया प्रियतम चल दिए और क्या करने लगे, एक दूसरे से आंख मिचोली का खेल खेलने लगे। कभी तो राधा जी श्री कृष्ण से भाग जाया करें दूर, कभी श्री कृष्ण राधा से दूर भाग जाया करें, ऐसा खेल खेलने लगे। कभी तो राधा जी कृष्ण से ओट छुप जाया करें किसी लताओं में, और कभी कृष्ण भगवान राधा से छुप जाया करें। तो कभी राधा बुला जा करें अरे कन्हैया कहाँ छुप गए तुम, अरे कहाँ हो तुम, मुझे क्यों परेशान करते हो। कभी कृष्ण भगवान राधा से बोले करें अरे राधे, अरे प्रिया, अरे लाडली कहाँ हो तुम, मेरे पास आओ ना, कहाँ जा रही हो। ऐसे मतलब एक दूसरे से ऐसा खेल क्रीड़ा करने लगे। थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि दोनों यमुना जी के पास पहुंचे तो प्रियाजू के पास, राधाजू के पास में कमल के पुष्प थे। तो कन्हैया जी ने क्या किया, वो छलिया ने उस कमल के पुष्प लेकर यमुना जी में कूद पड़े, कालिंदी में कूद पड़े। तो राधा जी भी अपने पुष्प को छीनने के लिए, लेने के लिए, लौटने के लिए यमुना जी में वो भी कूद पड़ी। अब कृष्ण से राधा जी कहने लगी कि कन्हैया कहाँ जा रहे हो, और ये छलिया बहुत ही ऐसे छल करने वाले हैं, ये तो मेरा पुष्प ले गई, कहाँ लेके जा रहे हो। तो जाकर क्या किया, राधा जी ने कन्हैया जी से वो सब उनकी जो बंसी थी, छड़ी थी, जो भी बेंत थी, पीतम्बर लेकर राधा जी भी भाग गई। तो कृष्ण भगवान बोले नहीं 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 राधे, ये सब क्या कर रही हो तुम, मेरे लिए मेरी बंसी मुझे दो, मेरा पीतम्बर मुझे दो, मेरी बेंत दो, मेरी बंसी मुझे बहुत प्रिय है, मेरी बंसी मुझे बहुत प्रिय है। अब कृष्ण भगवान राधा के पीछे भागने लगे। ऐसा करते करते
जल क्रीड़ा की यमुना जी में, ऐसा करते करते बाहर निकल आए। अब राधा जी ने कहा अगर इतनी प्यारी है तुमको बंसी तो मेरे से विवाह क्यों किया। ये सब करते करते थोड़ा और आगे बढ़े भगवान कृष्ण, तो हाँ लताओं में थोड़ी छोटी छोटी कलियां होती हैं वृंदावन में, वो उनमें जाकर बैठ गई। तो कृष्ण भगवान ने राधा जी का वहां पर श्रृंगार किया। जब श्रृंगार किया तो सब श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार किया। नाक में नकवेसर पहना दी, माथे पर टीका पहनाया, कानों में कुंडल, काजल लगाया, बिंदी लगाई, और जो भी श्रृंगार होता है सब कुछ पहनाया, ऊपर से नीचे तक सारा श्रृंगार किया प्रिया जुगा प्रिया लाल ने। तो पाँव में मावर रख रहे हैं। देखो वो अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी राधा जी के चरणों में मावर रख रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगवान के ही अंश हैं, लेकिन सबसे प्रिय भगवान की राधा जी हैं। तो देखिए भगवान अनंत कोट भगवान जो राधा जी के चरणों में मावर रखते हैं, तो देखिए राधा का कितना बड़ा महत्व है। इसीलिए वृंदावन में राधे राधे राधे, वृंदावन की डाल डाल पर, पत्ते पत्ते पर राधा, कितना बड़ा महत्व है राधा का। क्यों? क्योंकि भगवान जो अनंत कोट के स्वामी अधिपति भगवान उनके चरणों में मावर रखते हैं। तो भगवान ने तो राधा जी के पूरे बदन पर श्रृंगार कर दिया। अब बारी आई राधाजू की। अब जैसी राधाजू की बारी आई श्रृंगार करने की, तो भगवान कितने बड़े चतुर हैं, अपना किशोर रूप हटाकर बालक रूप में प्रकट हो गए भगवान, जैसा नंद बाबा ने राधा जी को दिया था। इतने बड़े चतुर हैं। अब राधा जी ने कहा छलिया ये कैसे नाटक करने लगे, अब मेरा अधिकार मेरे से क्यों छीन रहे हो, मेरे को भी श्रृंगार करना है। तो भगवान छोटा सा रूप बनाकर राधा जी के वहीं लौटने लगे, कभी इधर करवट ले कभी इधर करवट ले, रोने लगे। तो राधा जी मन में सोचने लगी कि कन्हैया बड़ो ही नटखट है, बड़ो ही छलिया है जी, अपनों तो श्रृंगार खुद ने तो मेरो श्रृंगार कर दो, और अपनों श्रृंगार करवावे को बारी आई तो अपनों ने अपना रूप छोटो सा बना ले। अब थोड़ी देर में राधा जी विलाप करने लगी, रोने लगी, ये सब क्या कर दिया कन्हैया, तूने अपनी माया का जादू मुझ पर चलाया है, ये सब माया मेरे से हटाओ, अपना रूप उसी रूप में आओ, मेरे को तुम्हारा श्रृंगार करना है। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई कि राधे अभी भगवान श्री कृष्ण बच्चे रूप में हैं, अभी तुम भी बालक रूप में हो। जब तुम दोनों किशोरावस्था में हो जाओगे, किशोरावस्था के हो जाओगे, तब तुम्हारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, इसलिए शोक ना करो, अभी तुम इनको लेकर इनको नंद जी के घर छोड़ दो। तो राधा जी ये सब आकाशवाणी सुनकर नंद नंदन को गोदी में लेके, अपने प्राण वल्लभ को गोदी में लेके नंद जी के यहाँ पर गई, और यशोदा मैया को नंद नंदन को सौंप दिया। और यशोदा मैया ने राधा जी की बहुत ही विनती करी, बहुत ही स्तुति करी, और राधा जी वहाँ से चली गई। और ये सब कथा है, ये जो बोलते हैं ना कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, वो लोग जानते नहीं है, ये गुप्त रहस्य है। ये जो गर्ग जी ने गर्ग संहिता में ये प्रमाण है इसका। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था, तो इस बात को समझो। तो हरे कृष्ण हरे राधा।